रोज की तरह काम खत्म होने के बाद मेरे चाचा जी गाड़ी से घर की ओर रवाना हो गए। रास्ते में उन्हें हाट से कुछ सामान भी लेना था। आगे जाने पर उन्हें कुछ मछली बाजार दिखा और वे मछली खरीदने के लिए रुक गए। उन्होंने जब टाइम देखा तो रात के 10:30 बज रहे थे। अरे यार, आज तो फिर लेट हो जाएगा। ये सब लेकर घर पहुंचने में काफ़ी समय लग जाएगा। उन्होंने सोचा कि क्यों न जंगल के रास्ते से निकला जाए तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो उन्होंने अपना रास्ता बदला और जंगल की तरफ अपनी गाड़ी को घुमा लिया। करीबन 11 बज चुका था। गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक ब्रेक के साथ गाड़ी को रोकना पड़ा, क्योंकि उनकी गाड़ी के आगे एक औरत रो रही थी। उन्होंने सोचा, इस वीरान में ये औरत क्या कर रही है। उन्हें लगा कि कोई मजदूर की पत्नी होगी जो नाराज होकर पति को छोड़कर जंगल में भाग गई। तो उन्होंने उससे पूछा, यहाँ जंगल में तुम क्यों घूम रही हो? लेकिन उसने कोई जवाब ना देकर और जोर जोर से रोने लगी। सारे जंगल में उसकी रोने की आवाज़ गूंज रही थी, लेकिन वो कुछ भी ना बोली। तभी मेरे चाचा जी ने कहा, आज चलो मेरे साथ, रात भर रुक जाना और सुबह होते ही अपनी घर चले जाना। यह जंगल बहुत सारे जंगली जानवर से भरा है। रात भर यहाँ मत रुको। चलो, आज मेरे घर में सबके लिए खाना बना देना और कल सुबह अपने घर चली जाना। उसने ये सुना तो झट से तैयार हो गई और गाड़ी में पीछे एक सीट पर बैठ गई। सिर में बड़ा सा घूंघट डालने की वजह से उसका चेहरा छुपा था। कुछ ही देर में गाड़ी घर के दरवाजे पे थी। घर के लोग कब से उनकी राह देख रहे थे। गाड़ी रुकते ही पापा ने पूछा, आज तो बहुत देर हो गई और सारे लोग आ भी चुके हैं। तब उन्होंने सारी बातें अपनी माँ को बताई और कहा कि आज खाना इससे बनवा लो, कल सुबह ये अपने घर चली जाएगी। इतनी रात को बेचारी जंगल में कहाँ भटकते, इसलिए मैं ले आया। पर पापा को कुछ संदेह सा हो रहा था, कहीं ये कोई चोर तो ना है। आज तो मैं रख लेता हूँ, लेकिन कल सुबह होते यहाँ से चली जाना और जाओ रसोई में ये सामान उठा कर ले जाओ और खाना बना देना। मुश्किल से 10 मिनट ही गुजरी थी। वह तुरंत ही कुछ सोचकर रसोई की तरफ दौड़ी और उन्होंने जो देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनके पैर बिल्कुल ही जम गए। ना उनसे आगे जाया जा रहा था और ना ही पीछे। उनके हृदय की धड़कनें रुक गई, क्योंकि वो औरत रसोई में बैठकर सारी कच्ची मछलियाँ खा रही थी। सारे रसोई में मछलियाँ और खून बिखरे पड़े थे। उसके सिर में घूंघट भी उतरा पड़ा था। इतना खौफनाक चेहरा आज तक उन्होंने नहीं देखा था। माँ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि चिल्लाने से कहीं घर को लोगों को नुकसान ना पहुँचे। वो चुड़ैल से अपने घर को कैसे बचाए, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। बस भगवान का नाम उनके दिमाग में आ रहा था। लेकिन माँ कुछ भी देर नहीं करना चाहते थे। उन्हें पता था कि आज जरा भी लापरवाही हुई तो अनहोनी हो जाएगी। उस चुड़ैल के कुछ करने से पहले ही उन्हें चूल्हे तक पहुंचना था और चूल्हे के पास पहुंचकर उन्होंने जलता हुआ कोयला थाल में भर लिया और चुड़ैल की तरफ देखकर जोर से फेंका। आग की जलन की वजह से वो अजीब सी डरावनी आवाज़ें निकालने लगी। अब तो उसकी आवाज़ें बाहर भी जा रही थी। सारे लोग बाहर निकले तो वे चुड़ैल को देखकर सभी दंग रह गए। लोगों की भीड़ कुछ ठेलती हुई वो बाहर जंगल की तरफ भाग गई और सारे लोग ये मंजर देखकर डरे सहमे से खड़े थे और मन ही मन माताजी की हिम्मत को दाद दे रहे थे। तो ऐसे मिला उस चुड़ैल से छुटकारा। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।